जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास 9th वाले बच्चों का पार्ट 2 वीडियो में। तो अगले वाले वीडियो से आज हम आप सभी को आगे की बात बताएंगे, तो आप लोग हो जाइए तैयार। तो आइए सबसे पहले आप फिर से ये समझ लीजिए कि रैशनल नंबर जो है होता क्या है। रैशनल नंबर हमने बताया था पिछले वीडियो में कि रैशनल नंबर वो होता है जिसको अगर आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, अगर q जो है वो जो है नॉट इक्वल टू जो है 0 हो तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो p बाई क्यू वेयर p and q are integers were not equal to q not equal to क्या होगा 0 होगा, तभी हम इसको बोल सकते हैं कोई भी नंबर को कि ये जो है रैशनल नंबर है। जैसे 3/4, 5/7, 6/7, 8/7 या 7/8, किसी भी नंबर को जो है हम रैशनल नंबर बोलेंगे। और शर्त ये है कि नीचे यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जो है 0 होना चाहिए, तभी आप उसे बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर है। तो एक्सरसाइज 1A में जो है आपसे ये पूछा गया पहला क्वेश्चन में कि क्या आप 0 को जस्टिफाई कर पाएंगे, या करिए कि ये इसको जो है हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 को क्या आप 0 को इस तरह से लिख सकते हैं 0/1? बिल्कुल लिख सकते हैं 0 को 0/1 के फॉर्म में। अगर कोई नंबर अकेला लिखा हुआ है 3/4 या फिर 4 ही सिर्फ लिखा हुआ है, तो आप ये समझते हैं कि इसके नीचे जो है 1 रहता है, तो 0 को आप लिख सकते हैं कि 0/1 होगा। और 0/1 अगर लिख सकते हैं तो ये क्या होगा कि रैशनल नंबर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। बिकॉज वी कैन write in the form of p by q of 0, so 0 is a rational number। आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। तो अब आता है हमारा इंटीजर्स रिलेटेड क्वेश्चंस कि अब इंटीजर्स में जो है किस तरह से जो है नंबर को समझें। जैसे अगर ये नंबर लिखा हुआ है कि बताइए इस दोनों में से कौन बड़ा है, यानी कि ग्रेटेस्ट जो है वो कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे कि ये नंबर है। लेकिन लगता तो ये है कि ये है -4, लेकिन ये जो है हमारा बड़ा नंबर है। तो इसको जो है हम किस तरह से समझेंगे कि ये हमारा बड़ा नंबर है। तो अगर आप एक लाइन को ड्रॉ अगर करते हैं, लिख लीजिए आप इंटीजर, तो इस लाइन के बीच का जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और पीछे के तरफ 0 के पीछे यानी कि उसको लेफ्ट बोलिए, या उसके आगे यानी कि राइट साइड, वो जो होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये 0 को आप क्या बोलेंगे, 0 इंटीजर, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और इसको बोलेंगे निगेटिव
इंटीजर्स। इसको समझने में आप सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, अब जो है अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि 1/2 जो है वो नंबर लाइन पर कहाँ है, तो आपको क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका 0 और यहाँ पर क्या होगा 1। क्योंकि 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 जो होगा 0 और 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि 1 का जो है हाफ है, तो 1 का हाफ जो है वो क्या होगा 1 और 0 के बीच में ही होगा। तो इसमें क्या होता है 0 से 1 के अंदर जो होता है, अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं 0.7, 0.8, 0.9 और इसके बाद जो है आपका 1 जो है आता है। तो आपको ये जानना था कि 1/2 जो है वो है कहाँ, तो आप 0.5 जहां लिखा हुआ है वही जो होगा आपका 1/2 होगा। तो आप इसको समझेंगे कैसे, तो अगर आप 2 से 1 में अगर डिवाइड कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाता है 0.5। तो हमारा हाफ जो होगा वो कहाँ होगा, 0 और 1 के जो होगा बीच जो होगा वही हमारा क्या होगा 1/2 होगा। इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आते हैं अगले थ्योरी की तरफ। तो अगला जो है वो क्या है हमारा, अच्छा उससे पहले जो है आप एक बात और समझ लीजिए कि मैग्नीफाई क्या होता है। जैसे कि अगर आपके पास ये छोटा छोटा सा अगर पार्ट दिया हुआ है, अगर आपको मैग्नीफाइंग जो है ग्लास से अगर इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जो है इसमें जो छोटा छोटा कण दिख रहा होगा, पार्टिकल दिख रहा होगा, ये जो है आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। तो जैसे अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 1 और 2 के बीच में जो है आप मैग्नीफाई करके बताइए कि इसमें कितना जो है नंबर है, तो आप 1 के जो है जस्ट बाद क्या लिखेंगे 1.01, इसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे 0.5, 1.05, इसके बाद जो है फिर आगे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.1, इसके फिर जो है आप आगे जाएंगे तो 1.5 लिख लेंगे, इसके बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.9 लिख लेंगे, और इसके बाद अगर आप .91 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद फिर अगर आप आते हैं तो क्या लिख सकते हैं 95, इसके बाद फिर आगे आते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1.97, इसके बाद फिर आते हैं आगे तो 1.98 और आगे लास्ट का जो नंबर होगा 1.99 होगा। तो यही हमारा क्या था मैग्नीफाइंग जो था वो जो है लेंस से हम लोगों ने देखा, बट ये लेंस नहीं है, ये इसके बीच का जो है नंबर है। तो आप इस तरह से जो है नंबर को बता भी सकते हैं। तो इसके बाद जो है आपको हम बताएंगे कि इक्विवेलेंट जो है वो क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, अगर आपको कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है p/q के फॉर्म में, अगर कोई आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है p/q के फॉर्म में, अगर इसमें जो है आप ऊपर नीचे अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या इसमें कोई चेंज होगा? देखिए नंबर तो जरूर चेंज हो जाएगा, बट ये होगा
कि अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो फिर से वही का वही नंबर आ जाएगा। देखिए यहां दोनों पर लिखा हुआ है x और x, अगर आप इसको हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से p/q के ही फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो है इक्विवेलेंट फॉर्म है। अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है 3/4 और आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करिए, तो आप कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे, 3/4 में अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वही नंबर आएगा आपका, वही नंबर है। फिर से 3/4 में अगर आप 3 से कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 3/4 में अगर 4 से कर लेते हैं ऊपर नीचे तो कोई बात नहीं। 3/4 में अगर 5 से करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शर्त ये हो जाएगा कि नंबर जो है इंक्रीज कर जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यहाँ 8, यहाँ पर 9, यहाँ 12, यहाँ 12/16, यहाँ 15/24। ये जो नंबर है ये क्या है, इक्विवेलेंट है, सब अपने आप में क्या है, बराबर है। अगर आप इसको कैंसिल करके देखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाकर के देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो नंबर है, ये सारा जो नंबर है वो इक्वल है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट नंबर। अब इसके जस्ट बाद जो है आपका ये आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इसके जस्ट बाद जिस तरह से आपने जो है इक्विवेलेंट को फाइंड किया है, तो इक्विवेलेंट में आपने क्या किया है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में क्या किया है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो आपको क्या मिल गया है, इक्विवेलेंट नंबर। बट यहां पर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है आपको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर लेना होगा। बस इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के लिए आपको डिवाइड जो है सेम नंबर से करना पड़ता है, ऊपर और नीचे। तो जैसे अगर कोई नंबर a और b दिया हुआ है, a/b, अगर इसमें आप x/x से ही अगर डिवाइड कर लेते हैं तब भी जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वही नंबर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म जो है a और b जो है वो और भी छोटा सा नंबर में आ जाएगा। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन अगर आपको देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6/9, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है क्या होगा, तो ऊपर नीचे जो है आपको क्या करना होगा, 3 से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3। तो यही जो नंबर है हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर है 6/9 का। तो आप ये जो है कैसे पता करते हैं कि हम इसमें जो है 3 से ही डिवाइड क्यों करें। ये तो छोटा नंबर था, तभी तो आपको पता चल गया कि इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो हम जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में आसानी से आ जाएंगे। बट अगर बड़ा नंबर आपको दिया रहे तो आप क्या करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको लिख लेते हैं एक क्वेश्चन सी, जैसे कि 27/21 ही हम लिख लेते हैं। अगर इसका आपका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म पता करना है तो एक चीज जो है आपको आना चाहिए, वो क्या है कि HCF जो है दोनों नंबर का आना बहुत जरूरी है। तो 27 और 21 का जो है HCF जो होगा वो क्या होगा, तो आप क्या करिए, HCF जो है फाइंड करिए। तो 21 से अगर 27 में अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स होगा, यहां हो जाएगा 6। फिर जो है आप 6 से 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम, और यहां जो है आपका हो जाएगा 3 माइनस होकर के फिर जो आप 6 लिखेंगे तो 3 2 जा 6। तो आपका HCF कितना आ गया है, 3 आ गया है। इस दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो 3 से जो है आप ऊपर नीचे जो है डिवाइड जो है कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहां जो हो जाएगा आपका 7। क्या 9/7 जो है इसको भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते।
सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है किसी भी टेबल में नहीं आता है। और इसका जो है अगर आप एचसीएफ फाइंड करते हैं तो ये आपका जो आंसर देगा वो हमेशा क्या देगा, 1 देगा। इसीलिए इसके बाद जो है और भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकते, तो आंसर जो होगा यही हमारा होगा। अगर आपको कोई भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर जाना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, चाहे वो कोई भी मेथड हो एचसीएफ निकालने का। ये तो एचसीएफ जो है डिवाइड मेथड, डिवीजन मेथड है। अगर आप चाहेंगे तो एलसीएम के मेथड से भी बना सकते हैं, या फिर कॉमन फैक्टर लेकर के भी बना सकते हैं एचसीएफ को। अगर नहीं आएगा तो इसके लिए जो है हम अलग से एक वीडियो जो है और भी हम डालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का जो है अनेक अनेक टाइप से जो है हम किस तरह से फाइंड करें। अब जो है अगले वाले जो है पार्ट पर हम लोग आते हैं। तो जैसे अगर क्वेश्चंस लिखा हुआ है क्वेश्चन है राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ 4/7। ये आपका जो है क्वेश्चंस है और आपको जो है सॉल्व करके दिखाना है, तो जल्दी से सॉल्व करिए। क्या क्या आता है तो चलिए हम बताते हैं। अगर 4/7 दिया हुआ है, अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 से कर लेंगे ऊपर नीचे। अगले बार जो है 4/7 में 3 से कर लीजिए। 4/7 में 4 से कर लीजिए। ये कितना हो गया है, 3 हो गया है। एक जो है और लिख लेते हैं, 4/7 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपका इच्छा हो कि हम जो है 2, 3, 4 नहीं लेकर के, आप चाहे तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप चाहे तो 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप चाहे जिससे भी मन है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां हो जाएगा 8/14, यहां हो जाएगा 12/21, यहां हो जाएगा 16/28, यहां हो जाएगा 20/35। यही जो होगा आपका आंसर होगा, जो कि 4 जो है रैशनल नंबर है इक्विवेलेंट ऑफ 4/7 का। 8/14, 12/21, 16/28 और 20/25। तो आइए अब जो है हमने पिछले वाले वीडियो में 2 मेथड तक जो है हमने ये बता दिया था कि आप रैशनल नंबर जो है किस तरह से 2 नंबर के बीच में निकाल पाते हैं या निकालते हैं। अब जो है मेथड 3 आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर आप निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चंस दिया हो कि इंसर्ट 100 रैशनल नंबर बिटवीन -4/11 एंड 7/11। चलिए आपको जो है 100 रैशनल नंबर बताना है -4/11 और 7/11 के बीच में। तो आप किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, फटाफट करिए सॉल्व। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो यहां पर ध्यान से देखिए। 4/11
11 लिखा हुआ है और 7/11 लिखा हुआ है, दो नंबर लिखा हुआ है, इसके बीच में क्या करना है हमको 100 जो है रैशनल नंबर पता करना है। तो आप किसी भी नंबर से इसमें जो है मल्टीप्लाई करें। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है 10 से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। शर्ते ये जो रूल तभी लगता है जब आपका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि जब जो है आपका डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाएगा तब जो है आप इसी मेथड को लगा सकते हैं, या आपका मर्जी है कि आप 10 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, या आपका मर्जी है कि 20 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, बल्कि आपको जो भी आसान होगा उससे जो है जल्दी ही आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए यहां हो जाएगा -40/110 और यहां हो जाएगा 70/110। अब जो है -40/110 के बाद जो है कौन सा नंबर आएगा। बहुत सारे बच्चे इसे बोलेंगे कि चलिए हम लिख देते हैं ये, क्या ये सही है? -42/110 सही है? बताइए। ये आपका हो जाएगा बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से अगर आगे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी 1 के पास नहीं पहुंचेंगे, और आपको क्या करना है, पॉजिटिव नंबर के पास आना है। तो आप पॉजिटिव नंबर के पास कब आएंगे? आप तो आगे जा रहे हैं, तो आप नहीं आने वाले हैं। इसीलिए आपको क्या करना होगा, इससे बड़ा नंबर जो होगा वो होगा आपका -39/110। तो आपको इस तरह से नंबर को लिखना है, -39, 38, 37, 36, इस तरह से करते आएंगे तो आप एक समय जो है 1 के पास पहुंच जाएंगे, 0 और 1 के पास। सबके नीचे जो है आपको लिखना कितना है, 110। तो इस तरह से जो है अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक समय जो है क्या हो जाएगा, 50/110 भी आएगा। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो 60/110 आएगा। इसी तरह से आगे आप जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 65/110 भी आएगा। और आगे बढ़ेंगे तो 69/110 आएगा, जो इससे पहले का जो है नंबर होता है। तो -40/110 और 70/110 के बीच में जो है बहुत सारा नंबर होगा। आपको 100 लिखना है तो आप जो भी नंबर लिखे इस दोनों के बीच में 100 आपको जो है लिखना है। तो ये तो है आपका, जब डिनोमिनेटर जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आपको ये भी बात आनी चाहिए कि -39 और -40 में जो है वो बड़ा कौन सा है। तो -39 जो है वही हमारा क्या होता है, बड़ा नंबर होता है -40 से। पॉजिटिव नंबर में क्या होता है, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, बट नेगेटिव नंबर में क्या होता है, हम लोग पीछे की तरफ आते हैं। तो अब जो है आपको एक और मेथड जो है रैशनल नंबर निकालने का, वो है बिल्कुल एपी के फॉर्म के जैसा है। तो आप उसको भी क्या करिए, सीख लीजिए। जैसे अगर आपको दिया रहे दो नंबर x और लेस देन y, दो नंबर अगर दिया हो x x जो है लेस देन जो है y, तो आपको क्या करना होगा, पहला तो आपको x निकालना होगा और दूसरा जो होगा वो हमारा d निकालना होगा। तो एपी जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस में, वो होता है फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा a होता है, दूसरा जो होता है a प्लस डी होता है, तीसरा a प्लस 2d होता है,
a प्लस जो होता है वो 3d, और इस तरह करते जो है आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, जो कि हमारा जो होगा कौन कौन सा टर्म होगा। तो आप इसको क्या करना होगा, इस वाले में x और d के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, x जो होगा वही हमारा a होगा, और दूसरा जो है यहाँ पर जो d लिखा हुआ है तो d भी आपको फाइंड करना होगा, तभी जो है हम फॉर्मूला पे बिठा सकते हैं, नहीं तो नहीं होने वाला। तो आपको करना क्या है, जैसे अगर 2 दिया हुआ है नंबर, तो d जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। इस फॉर्मूला को आपको याद में रखना होगा, तभी जो है आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। ये अगर निकालते हैं तब जो है, अगर आपको क्वेश्चंस दिया रहे कि आप जो है 2 नंबर के बीच में जो है रेशनल नंबर को फाइंड करिए, तो चलिए अब जो है हम एक क्वेश्चंस लिख लेते हैं, और क्वेश्चंस लिखने के बाद जो है आपको उसी में जो है बिल्कुल और भी अच्छा तरह से समझा देते हैं। तो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 और दिया हुआ है 3/4। इस दोनों के बीच में जो है आपको जो है 5 रेशनल नंबर जो है निकालना है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस दिया हुआ है और फॉर्मूला जो हमको लगाना है वो आपका होगा if x लेस देन y। तो पहला टर्म जो होगा a इज इक्वल टू x, देन d जो होगा वो हो जाएगा y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। अगर आप लेट कर लेते हैं कि n जो है हमारा 6 है, तो n प्लस 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 जो होगा वो 7 होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो अब हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अब जो है आपका x तो यहां पे पहले से ही दिया हुआ है, तो यहां जो है आप लिख लेंगे -2/3। दूसरा आप क्या करना है, हमको d निकालना है, तो y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। तो y जो है वो कितना है, 3/4 है, और माइनस हमको करना है -2/3 को। n प्लस 1 जो है वो 7 है, तो यहां आप 7 लिख लेंगे। आगे जो है 3/4 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ये क्या हो जाता है, अब इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 12 होगा, और इसका जो अगर आप टेबल पढ़ते हैं 4 का, तो 3 टाइम्स होता है। 3 जब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहां से जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और यहां तो 7 पहले से ही है, इसके नीचे आप 1 जो है लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा आपका 17/12 7/1। तो 17/12 अब जो है ये नंबर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 17/84। अब जो आपका d जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 17/84। तो आपको क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन -2/3 एंड 3/4 के बीच का। तो आपको क्या करना है, -2/3 और 3/4 के बीच में जो है रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या किए हैं कि d जो है फाइंड कर लिए हैं, और यहाँ जो है आपका x जो है -2/3 जो है वो है।
तो सबसे पहला टर्म अगर इस दोनों के बीच का जो अगर लिखते हैं तो सबसे पहला तो आपका ये हो गया, जो कि आपका क्या था, डी था। तो यहां जो है आपको क्या करना होगा, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, अगला जो हो जाएगा x प्लस 4d, निकालना कितना था, तो 5 निकालना है 5, तो 1 2 3 4, और यहां हो जाएगा आपका x प्लस 5d। ये जो होगा आपका एपी के जैसा है, और इसी तरह से जो ऐप है यहां से x और यहां से d को सेट करके जो है पूरा जो है इस दोनों के बीच का जो है रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो x के जगह जो है -2/3 है तो -2/3 लिख लेंगे, प्लस में लिखा हुआ है 17/84 तो वो लिख लीजिए। फिर से आपका क्या हो जाएगा, वही नंबर होगा, केवल इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 17/84। अगला फिर हो जाएगा -2/3 और इन प्लस इंटू 3 में जो है 17/84। आगे का नंबर फिर -2/3 प्लस जो है 4 इंटू जो है 17/84 है। और अगला जो फिर है -2/3 प्लस जो है 5 इंटू 17/84। इसी को आपको सॉल्व करना है। और आपको जो है आंसर लाना है। तो हम जो है ऊपर का मिटा देते हैं और ऊपर में जो है 1 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला है -2, ये तो था हमारा x प्लस डी, -2/3 और प्लस में है 17/84। तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 252। इसमें अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 84 टाइम्स में आएगा, और 84 को जो है इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा -68, प्लस इसमें अगर आप डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स तो यहां हो जाएगा 51। अब जो है इसको आपको अगर माइनस करना हो तो कितना होगा, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 117। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 33 9 जा होगा, 33 9 जा, और यहां हो जाएगा आपका 84 3 जा। ये हो गया। तो आपका जो है नंबर निकल के आया 39/84। यही जो होगा आपका -2/3 और 3/4 के बीच का जो होगा ये रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो दूसरा भी निकाल सकते हैं, -2/3 प्लस 2 इंटू 17/84। यहां से तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 42 -2/3 प्लस 17/42। तो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 43 होगा, 42 है ना, सॉरी 42। चलिए तो इसमें आप डिवाइड करिए कितना आता है, कितना आएगा 14, यहां हो जाएगा 28, यहां हो जाएगा 17। अब क्या हो जाएगा आगे माइनस करेंगे तो, और एक बात और, यहां पर जो है माइनस लगा था -168, तो यहां हो जाएगा माइनस, और ये भी जो है आपका माइनस में ही आंसर आएगा। यहां जो है इसमें भी जो अगर आप माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 -11/42। ये आपका जो है दूसरा नंबर है।
इस तरह से जो है आप आगे का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी जो भी लिखा हुआ -2/3 और उसके बाद 3 वाला 3D है, 4D है, 5D है, इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन आपको ये भी बनता है कि चलिए अब जो है अगर आपको लिखा रहे ये कि फाइंड 9 रैशनल नंबर या फिर जो भी हो 9, 5 जो भी नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है कि इसके जगह पे 2.1 है और इसके जगह पे 2.2 है। इस दोनों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1A में जो है दिया हुआ है RS करवा। तो सबसे पहले इसको आप बनाएंगे कैसे, तो चलिए आपका जो है लेट क्या कर लेना है, n जो होगा वो कितना होगा 9 होगा, तो n+1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पहला काम तो आप कर दिए हैं ये कि 9 रैशनल नंबर निकालना था, तो क्या किए हम जो है 9+1 भी निकाल लें जो कि 10 है। चलिए अब जो है आपका जो है x कितना है तो 0 है, y कितना है 0.1 है। अब आपको क्या निकालना है d, तो क्या बताए थे कि y - x करिए और n+1 जो है ये करिए। तो d जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y जो है आपका कितना है ये, और इसमें से आपको जो क्या करना है 0 माइनस करना है, और ये तो आपका 10 ही है। तो आप 0 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका क्या होगा 0.1 ही होगा, और यहाँ 10। इसको अगर आप हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 1/100। 1/100 अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0.01। ये रहा आपका d। अब जो है आप जो है क्या बताए थे कि x + d, x + 2d और x + 3d डॉट 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 करके कितना तक जाना है x + 9d तक। तो आपको क्या कर लेना है, x के जगह पर जो है वो तो हमारा कितना है 0 है, प्लस d जो हमने अभी निकाला है 0.01। अगला हो जाएगा 0 + 2 × 0.01, फिर आगे हो जाएगा 0 + 3 × 0.01 डॉट 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 0 + 9 × 0.01। ये होगा। अब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही का वही नंबर हो जाएगा। अगला नंबर इसमें क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा 0.03 डॉट डॉट करके कितना हो जाएगा, लास्ट का 9वां टर्म जो होगा 0.09 होगा। तो इसके बीच में जो है आप छूटे हुए नंबर को क्या करना है, लिख लेना है और जो है इसे सॉल्व कर लेना है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आपने जो है अच्छा तरह से इसे समझ लिया है। एक बार और जो है इसे आप देख लीजिए और समझ लीजिए। तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर का। हमने कोशिश किया है सारा क्वेश्चंस बताने का, जिसमें से एग्जाम्पल है और कुछ क्वेश्चंस भी है। और आप एक्सरसाइज को फिर से आप इसे बनाएंगे। जो नहीं बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम फिर से वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।